दोस्तों, आज पुनः मैं अपनी एक रोचक संस्मरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। इसे भी अंत तक सुने और लाइक कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। ये कथा भी मेरे पुराने शहर गिरिडीह की है। सन 1993 की बात है। एक दोपहर मैं अपने कार्यस्थल संत जॉन्स स्कूल गिरिडीह से घर लौट रहा था। रास्ते में मुझे संजय सिंह जी मिले। किसी ज़माने में वे मेरे घर में ट्यूशन पढ़ने आया करते थे, जब वो कार्मेल स्कूल में 4th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी थे। अब वे युवा हो गए थे तथा गुड्डू बाबू के नाम से प्रचलित थे। उन्होंने मुझे अपने निजी विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक के रूप में जुड़ने की पेशकश रखी और अपने पिता श्री परमहंस सिंह जी के निमंत्रण को दोहराया। अगले दिन मैं स्वर्गीय श्री परमहंस जी से मिला और उनकी बातों से आश्वस्त हुआ तथा संत जॉन्स स्कूल से इस्तीफ़ा देकर उनके स्कूल को ज्वाइन कर लिया। आज इस स्कूल का नाम बदलकर सुभाष पब्लिक स्कूल हो गया है। इसके कई ब्रांच खुल गए हैं और इसमें टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है, परंतु उस समय ये 10वीं कक्षा तक ही था। उन दिनों यह गिरिडीह का एकमात्र छात्रावास युक्त सह शिक्षा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय था। स्थानीय कार्मेल स्कूल में भी छात्रावास था, परंतु उसमें केवल 6th स्टैंडर्ड तक के ही बच्चे रह सकते थे। मैंने इस स्कूल में अपने जीवन के बहुमूल्य 4 वर्ष बिताए थे। अंतिम 2 वर्ष में मुझे वाइस प्रिंसिपल के पद पर प्रोन्नति भी मिल गई थी। तनख्वाह मात्र 1000 रुपये थी, पर मैं इसी में खुश था। यहीं काम करते हुए मैंने सेल्फ स्टडी करके 1st डिवीज़न में MA कर लिया। इस स्कूल के डायरेक्टर साहब श्री परमहंस जी का मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर मुझे मजबूरन B.Ed करना पड़ा। मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सदा ही बेकार सी औपचारिकता लगती थी। पहले के ज़माने में शिक्षक B.Ed कहाँ करते थे, फिर भी आज के शिक्षकों से कहीं बेहतर होते थे, परंतु आज के दौर में इसे शिक्षकों के लिए आवश्यक डिग्री मान लिया गया है। मैं इस स्कूल का अत्यंत आभारी हूँ कि श्री परमहंस जी के कहने पर ना मैंने B.Ed किया होता, न स्थानीय CCL DAV में और अंततोगत्वा दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में मुझे जॉब मिलता। स्वर्गीय परमहंस जी ऊंचे कद, रोबीला व्यक्तित्व, कड़कदार वाणी एवं मृदु स्वभाव से युक्त लोकप्रिय व्यक्ति थे। अपने गांव तथा गिरिडीह के असंख्य लोगों को उन्होंने अपने स्कूल में नौकरी दी थी, चाहे वो शिक्षक की नौकरी हो या मेस में कुक आदि की नौकरी हो। इस स्कूल में कार्य करके मुझे बहुत आनंद आया। यहाँ के शिक्षक श्री अभिजीत एच, कासिम सर, महमूद आलम, अनूप कुमार, शाहबुद्दीन सर, विजय सिंह जी, राजीव सिंह जी, अरुण सिंह आदि अत्यंत मित्रवत लोग थे। डॉक्टर अनुज कुमार तो अब गिरिडीह कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए हैं। पियून श्री परशुराम जी की मुस्कान मुझे आज भी याद है। वे स्कूल के सारे परीक्षा प्रश्न पत्र साइक्लोस्टाइल प्रिंटिंग करते थे। हर वर्ष स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस को फ्लैग पोस्ट के नीचे मैं ही भारत का नक्शा बनाया करता था। मैंने इस स्कूल का बैज और प्रॉस्पेक्टस भी स्वयं डिज़ाइन किया था। गीत सिखाकर छात्रों से स्टेज पर कवायद एवं स्वयं लिखे नाटकों का मंचन भी करवाया था। जब स्कूल प्रशासन से तारीफ के 2 शब्द सुनने को मिलते हैं तो कम तनख्वाह भी कोई मायने नहीं रखती। इस स्कूल में कार्य करने का अलग ही आनंद था। प्रत्येक त्योहार पर हॉस्टल के मेस से पूरे स्कूल को स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होता था। बाल दिवस पर शिक्षकों एवं बच्चों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन होता था अथवा छात्रों को अच्छी फिल्म या सर्कस आदि दिखाया जाता था। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को किसी पिकनिक स्पॉट पर सारे कर्मचारी एवं बच्चे सारा दिन मजे करते थे।
गिरिडीह के खंडोली डैम और उसली फॉल्स में मनाई गई पिकनिक तो अपने इलाके की पिकनिक थी, परंतु मैथन डैम में मनाई पिकनिक अत्यंत रोमांचक थी। मुझे याद है कि कैसे उसरी फॉल्स की पिकनिक के दौरान भी कुछ बाहरी नशेड़ी तत्वों को खदेड़ने के लिए डायरेक्टर साहब ने अपनी बड़ी एयरगन मंगा ली थी। फिर संजय सिंह, अकाउंटेंट संजीव सिंह आदि ने फायर कर के अपना अपना हाथ साफ किया। मैंने भी गन लेकर डाकू के भेष में चित्र खिंचवाया था। इस स्कूल की कई यादें मेरे मानस पटल पर अंकित हैं जो भुलाए नहीं भूलती। वो दिन मुझे सदा याद रहेगा जब स्कूल में एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। ठंड का दिन था, स्कूल का लंच ब्रेक हो गया था और हम शिक्षक शिक्षिकाएं लॉन में अलग अलग दो बड़ी बड़ी मेज़ों पर अपना लंच कर रहे थे। ठंड में स्टाफ रूम से बाहर निकालकर टेबल और कुर्सियां लॉन में धूप में रख दी गई थीं। स्कूल में नई इमारत में ऊपरी मंजिल का निर्माण कार्य प्रगति पर था। डायरेक्टर साहब अर्धनिर्मित छत की सेंटरिंग पर चढ़कर ठेकेदार को दिशा निर्देश कर रहे थे। अचानक हमारे देखते देखते डायरेक्टर साहब गायब हो गए। उनके वजन को कमजोर सेंटरिंग के तख्ते संभाल नहीं पाए और वे नीचे धंसते गए। हम सब यह देखकर उस ओर दौड़े, पर तब तक स्कूल के स्टाफ उन्हें उठाकर कार तक ले आए और तुरंत अस्पताल ले गए। उन्हें काफ़ी चोटें आई थी और उनका सफ़ेद कुर्ता पैजामा उनके रक्त से भीग गया था। शाम तक बड़े राहत की खबर आई कि वे सकुशल हैं, जान बच गई है, पर डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने का निर्देश दिया है। हम उन्हें देखने 4 दिनों बाद उनके घर गए। उन्हें पुनः सकुशल देखकर हमने प्रभु का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। आशा है आपको मेरा ये पॉडकास्ट भी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।